स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। इफ वोटेड टू पावर मतलब अगर वोट देकर सत्ता में लाया गया, अगर वोट देकर पावर में लाया गया। कांग्रेस विल एंड तो कांग्रेस खत्म कर देगी। किसे खत्म कर देगी? डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम को, यानी भेदभावपूर्ण व्यवस्था जो है उसको। कोई चीज डिस्क्रिमिनेटरी है मतलब अनफेयर है, सही नहीं है, भेदभाव हो रहा है किसी पार्टी के साथ। कोई चीज, कोई रूल डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है। यहां पर पूरा सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी है। तो इस डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम को कांग्रेस खत्म कर देगी अगर उसको सत्ता में लाया गया वोट देकर। और ये डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम कहां पर है? इन सीएपीएफ लीडरशिप में है। ये कहा मिस्टर राहुल गांधी ने। यहां पे सीएपीएफ का मतलब क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ऑपरेट करती है, यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है, इसमें कई सारे फोर्सेस हैं, जैसे बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस, एंड एसएसबी, सीआरपीएफ, ये सब इसके अंदर फोर्सेस है। इसका काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, बॉर्डर प्रोटेक्शन का ध्यान रखना, और अगर टेररिज्म हो रहा है तो उसको काउंटर करना। आर्मी फाइट करती है एक्सटर्नल वॉर्स को और सीएपीएफ हैंडल करती है इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर्स को। तो ये है सीएपीएफ। तो उसकी जो लीडरशिप है, यानी सीएपीएफ में जो नेतृत्व की बात है कि सीएपीएफ की फोर्सेस को लीड कौन करता है, बड़े बड़े रोल किसको मिलते हैं, किसको मिलते हैं, उस मामले में ना ये सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी है। इसको एंड कर देगी कांग्रेस। यहां पर आप ध्यान से देखो तो ओमिट किया हुआ है सब्जेक्ट को। इफ वोटेड टू पावर मतलब इफ कांग्रेस इज वोटेड टू पावर, शॉर्ट में इतना लिख दिया इफ वोटेड। इफ के डायरेक्ट बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो, जो कि पैसिव वॉइस होता है यहां पे। जैसे इफ आई एम इंसल्टेड आई विल टेक रिवेंज, इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं इफ इंसल्टेड आई विल टेक रिवेंज। इफ के डायरेक्ट बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। इफ इंटरनेट इज यूज्ड वाइजली इट कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। शॉर्ट में बोलूंगा इफ यूज्ड वाइजली इंटरनेट कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट को आप ओमिट कर सकते हैं। ओमिट करने का मतलब उसे बोलना अवॉइड कर सकते हैं। वोट करके कहां ले जाएंगे? टू पावर। टू प्रेपोजिशन ने बताया कहां पे ले जाएंगे? पावर तक ले जाएंगे। पावर डेस्टिनेशन हो गई टू की। डेस्टिनेशन बताने का काम टू प्रेपोजिशन का होता है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ वाला क्लॉज। अगर ऐसा होता है कंडीशन बताने वाला क्लॉज है। मेन क्लॉज का सब्जेक्ट अब यहां पर आया है कांग्रेस। कांग्रेस करेगी, क्या करेगी? ये मेन वर्ब है जिसमें विल हेल्पिंग वर्ब है ऑफ कोर्स, और एंड मेन वर्ब है। एंड कर देगी किसको? सिस्टम को। कैसा सिस्टम? डिस्क्रिमिनेटरी। ये सिस्टम के लिए एडजेक्टिव हो गया। ये सिस्टम है कहां पे? सीएपीएफ की लीडरशिप में है। और ये कहा किसने? ये राहुल ने। तो ये सब चीजें इस तरीके से यहां पे काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान देकर देखो, एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता इन द लोकसभा, लोकसभा में जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसके नेता कौन? राहुल गांधी। ऑन थर्सडे, थर्सडे को, गुरुवार को, सेड कहा। उन्होंने क्या कहा? द कांग्रेस वुड डिसमेंटल, कांग्रेस कर देगी डिसमेंटल। अब यहां पे पहले आपको मैं डिसमेंटल का मीनिंग समझाता हूं। किसी चीज को डिसमेंटल करने का मतलब किसी चीज को खोल के रख देना, उसको अलग अलग करके उसके टुकड़े कर देना, उसको पीस बाय पीस टेक अपार्ट कर देना। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने उस सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया। द गवर्नमेंट डिसमेंटल्ड द सिस्टम। कंपनी अपनी पॉलिसीज को डिसमेंटल कर रही है। द कंपनी इज डिसमेंटलिंग इट्स पॉलिसीज। पुलिस ने पूरे गैंग को डिसमेंटल कर दिया। आप कोई मशीन ठीक करना चाहते हो, टीवी ठीक करना चाहते हो, तो आप टीवी को डिसमेंटल कर दोगे, यानी उसके सारे पुर्जे पुर्जे अलग करके रख दोगे। ये होता है डिसमेंटल कर देना। तो मेनली दो तरीके से इसको समझते हैं। या तो आप किसी चीज के टुकड़े कर रहे हो कुछ समझने के लिए, कुछ सिस्टम को ठीक करने के लिए, या डिसमेंटल कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो, उसके टुकड़े कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो। तो कांग्रेस कर देगी डिसमेंटल किसको? डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम को। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दैट अलेजिडली डिनाइज पर्सनल
जो कि अलेजेडली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है कथित तौर पर, यानी ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि ये सिस्टम क्या कर देता है, डिनाई कर देता है, यानी मना कर देता है। किसको? पर्सनल को। पर्सनल क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले लोगों के समूह को आप पर्सनल बोलेंगे। सिक्योरिटी पर्सनल, टेक्निकल पर्सनल, मेडिकल पर्सनल, ठीक है, या आर्म्ड फोर्सेस को आप पर्सनल बोलेंगे, मिलिट्री पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे सीएपीएफ के पर्सनल की बात हो रही है कि ये जो सिस्टम है ना, ऐसा बोला जाता है कि ये डिनाई कर देता है। किसी को कुछ डिनाई कर देना मतलब उसको मना कर देना, आप उसको वो चीज़ नहीं दे रहे। डिनाई समवन समथिंग, किसी को कोई चीज़ ना देना। उसने मुझे परमिशन नहीं दी, ही डिनाइड मी परमिशन, ठीक है। उसने मुझे एक्सेस नहीं दिया, ही डिनाइड मी एक्सेस। उसने मुझे कोई हक नहीं दिया, ही डिनाइड मी ऑल राइट्स, मतलब सारे राइट देने से उसने मना कर दिया। तो डिनाई समवन समथिंग, तो ये जो सिस्टम है ना, अलेजेडली, कथित तौर पर डिनाई कर देता है, पर्सनल को देता नहीं है। क्या नहीं देता? किस चीज से डिनाई कर देता है? पहले तो बताएंगे कि पर्सनल है किसका। ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी सीएपीएफ का जो पर्सनल है उनको ये डिनाई कर देता है अपॉर्चुनिटीज, यानी उनको अवसर नहीं देता है। अब क्या करने के अवसर? इन्फिनेटिव बताएगा, टू राइज, ऊंचा जाने के। कहां तक जाने के? टू टॉप लीडरशिप पोजीशंस, यानी जो सीएपीएफ की, यानी जो सीएपीएफ का जो पर्सनल है, जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, वो जो सुरक्षा बल है, वहाँ के जो कर्मी है, उनको शीर्ष नेतृत्व पदों तक पहुंचने के अवसर नहीं देता वो, यानी वो लीडरशिप रोल में नहीं जा पाते। एंड अब पहला काम तो वो क्या करेंगे? डिसमेंटल करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? एंश्योर करेंगे। इन दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए एंड आ गया यहाँ पर। एंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। क्या सुनिश्चित करेंगे? दे रिसीव, कि उनको प्राप्त हो, उनको मिले। ये दे कौन है? सीएपीएफ के पर्सनल। इनको क्या मिले? देयर फुल राइट्स, उनके पूरे अधिकार मिले, और प्रिविलेजेस मिले। प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार। प्रिविलेजेस मतलब कोई विशेष अधिकार किसी पार्टी को, किसी इंडिविजुअल को मिलते हैं कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में होने की वजह से, तो उनको पूरे अधिकार मिलेंगे और विशेषाधिकार भी मिलेंगे, प्रिविलेजेस भी मिलेंगे। और ये सब कब करेंगे? वो ये एंश्योर कब करेंगे, वो डिसमेंटल कब करेंगे सिस्टम को? व्हेन दे रिटर्न टू पावर, जब वो वापस से सत्ता में आ जाएंगे, ठीक है, जब कांग्रेस वापस से सत्ता में आ जाएगी। यहां तक मैंने आपको बताया मीनिंग। अब सेंटेंस के कंपोनेंट्स को समझते हैं। आपने देखा कितना बड़ा सेंटेंस है ये। इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप खुद पर एक एहसान करो कि वीडियो पॉज करके पहले खुद सोच लो कि कहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स है, फिर सुनना मैं क्या बोलता हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी। यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, मतलब असली सब्जेक्ट है राहुल गांधी। और उनको डिफाइन करने के लिए ये सारे वर्ड आए हैं कि ये कौन लीडर है, किसका लीडर है। ऑफ ने बताया अपोजिशन का है, ये अपोजिशन कहाँ पर है, इनने बताया लोकसभा में है। और फिर आ गया असली लीडर राहुल गांधी। और फिर ऑन थर्सडे, तो टाइम बताने वाला एडवर्ब है कि ये सब उन्होंने कब कहा, थर्सडे को कहा। फिर जाके मेन वर्ब आया जो कि है सेड, उन्होंने कहा। अब क्या कहा? जो भी कहा वो एक क्लॉज है, पूरा खुद का एक सब्जेक्ट और वर्ब है उसका। तो क्या कहा? उसका जो क्लॉज है सेड के बाद जो भी उन्होंने कहा है ना, वो खुद एक क्लॉज है। इसमें कांग्रेस एक सब्जेक्ट है, कांग्रेस करेगी। क्या करेगी? वुड आ गया मॉडल। अब सेड क्योंकि पास्ट टेंस में है तो इसलिए वुड यूज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसा वो करेगी, अभी तक किया नहीं है, मतलब करेगी अगर पावर में आ गई तो ऐसे वुड यूज होता है। मेन वर्ब आया डिसमेंटल, वो डिसमेंटल करेगी। डिसमेंटल का ऑब्जेक्ट है ये सिस्टम। कैसा सिस्टम? डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया, दैट। कौन सा सिस्टम? जो कि डिनाई कर देता है। ये डिनाई जो है मेन वर्ब है दैट के लिए। अलेजेडली यहां पर एडवर्ब है कि अलेजेडली डिनाई कर देता है, मतलब कथित तौर पे। ऐसा लोग कहते हैं कि डिनाई कर देता है। डिनाई का ऑब्जेक्ट है पर्सनल। ये पर्सनल किसका है? ऑफ बताएगी, सीएपीएफ का है। और क्या मना कर देता है, क्या नहीं देता? अपॉर्चुनिटीज नहीं देता। अपॉर्चुनिटीज यहां पर किस तरीके से काम कर रही है? अपॉर्चुनिटीज यहां पर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो सिस्टम है डिनाई कर देता है। किसको डिनाई करता है? पर्सनल को करता है। पर्सनल है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। की अपॉर्चुनिटी के लिए मना कर रहा है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी? पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव आ गया, राइज करने की। राइज करके कहां जाना है? टू के बाद टू की डेस्टिनेशन क्या होगा? ये पोजीशन। कौन सी पोजीशन? टॉप लीडरशिप पोजीशंस। एंड तो ये क्या हुआ है ना,
उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस क्या करेगी, डिसमेंटल करेगी, इस सिस्टम को करेगी। कौन सा सिस्टम? सिस्टम के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक बताया कि जो इनको पोजीशंस नहीं देता है, यहाँ तक आ गया। तो मतलब वो डिसमेंटल करेगी, ऐसे समझो, डिसमेंटल करेगी। और क्या करेगी, यहाँ पे एंड लगा के फिर यहाँ पे जोड़ा है, और एंश्योर करेगी। कांग्रेस एंश्योर करेगी। क्या एंश्योर करेगी? एंश्योर का ऑब्जेक्ट भी एक क्लॉज है जिसमें दे सब्जेक्ट है, रिसीव वर्ब है, रिसीव का ऑब्जेक्ट हो गया फुल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, और देयर है पोजेसिव डिटर्मिनर। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। व्हेन दे रिटर्न टू पावर, वो ये सब कब करेगी ये बताने के लिए टाइम क्लॉज आ गया व्हेन से जो शुरू हो रहा है, जिसमें व्हेन कंजंक्शन है, दे सब्जेक्ट है, रिटर्न वर्ब है, और रिटर्न करके कहाँ जाएगी? पावर में आ जाएगी। तो फिर से देखो टू ने एक तरीके की डेस्टिनेशन बताई यहाँ पर कि पावर तक जब वो रिटर्न कर लेगी। मार्किंग वैलर डे ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो मार्किंग वैलर डे यानी वैलर डे को मार्क करते हुए, वैलर डे यानी कि शौर्य दिवस। वैलर मतलब होता है हिम्मत, साहस। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन बनाया हुआ है। जो ये सुरक्षा बल हैं, इनके साहस, इनकी हिम्मत जो ये दिखाते हैं मैदान में, युद्ध के मैदान में, और इतनी मेहनत करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं देश के लोगों की, उनकी जो हिम्मत है उसकी दाद देने के लिए, उसको याद करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए एक दिन बनाया गया है वैलर डे, शौर्य दिवस। तो इस दिवस को मार्क करते हुए, यानी इस दिन पर, किसका दिन है ये? ऑफ ने बताया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, यानी सीआरपीएफ का। फिर आया सब्जेक्ट मिस्टर गांधी पेड ट्रिब्यूट। पेड ट्रिब्यूट मतलब मिस्टर गांधी ने श्रद्धांजलि दी सीएपीएफ के पर्सनल को, सीएपीएफ बलों को, फॉर सेफ गार्डिंग। क्यों दी? क्योंकि वो सेफ गार्ड करते हैं, सुरक्षा करते हैं द कंट्री की, एंड कन्फ्रंटिंग, और कन्फ्रंट करते हैं यानी सामना करते हैं थ्रेट्स का, यानी खतरों का, रेंजिंग फ्रॉम टेररिज्म टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये थ्रेट्स कौन से खतरों का सामना करते हैं? जो आतंकवाद से लेकर वामपंथी उग्रवाद तक हैं। आतंकवाद टेररिज्म और वामपंथी उग्रवाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल, ठीक है, या इकोनॉमिकल चेंज को लाने के लिए हिंसक तरीके अपनाते हैं, या इसमें वायलेंस होता है, ठीक है, मतलब वही बात हो गई, इंग्लिश में वायलेंस होता है उसके अंदर, ठीक है, एक्सट्रीम लिमिट्स तक चले जाते हैं वो लोग, तभी इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म। इस तरह के थ्रेट्स को कन्फ्रंट करते हैं वो, कंट्री को सेफगार्ड करते हैं। इसके लिए मिस्टर गांधी ने ही पेड ट्रिब्यूट टू देम। यहाँ पर मार्किंग एक पार्टिसिपल है, मेन सब्जेक्ट मिस्टर गांधी है, वर्ब है पेड, और जब उन्होंने पे किया ना तो उसी वक्त वो मार्क कर रहे थे, तो ये पार्टिसिपल है। ऐसे साथ में क्या कर रहे थे वो दिखाने के लिए पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं। पेड ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट पे के लिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। टू का फिर से किसको दिया, फिर से डेस्टिनेशन आ गई सीएपीएफ पर्सनल को। क्यों दिया, रीजन बताने की प्रेपरेशन बन गई यहाँ पे, सेफ गार्ड करने के लिए। वो सेफ गार्ड करते हैं, सेफ गार्ड का ऑब्जेक्ट हो गया कंट्री, कंट्री को सेफ गार्ड करते हैं। और दूसरा क्यों दिया, फॉर का दूसरा ऑब्जेक्ट है कन्फ्रंटिंग, जो कि खुद एक जेरेंड है। कन्फ्रंट किसको करते हैं, कन्फ्रंट का ऑब्जेक्ट है थ्रेट्स। ये थ्रेट्स कौन से हैं, जो रेंज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम और टू, यानी टेररिज्म से, आतंकवाद से लेकर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तक जाते हैं, वामपंथी उग्रवादियों तक जाते हैं। योर करेज एंड सेक्रीफाइस, आपका साहस और बलिदान, सेफ गार्ड करता है यानी सुरक्षा करता है, आवर नेशन, हमारे राष्ट्र की, एवरी सिंगल डे, हर दिन, प्रतिदिन करता है। देखो यहां पर सिंपली सब्जेक्ट क्या है, करेज एंड सेक्रीफाइस। वर्ब आ गया सेफ गार्ड, करेज और सेक्रीफाइस सेफ गार्ड करते हैं। सेफ गार्ड का ऑब्जेक्ट है नेशन, किसका नेशन, आवर नेशन, पोजेसिव डिटर्मिनर। और कब कब करते हैं, एवरी सिंगल डे, फ्रीक्वेंसी बताने के लिए एडवर्ब आ गया कि हर रोज करते हैं। स्टेशन्ड एट आवर बॉर्डर्स, यानी हमारे देश की सीमाओं पर आप तैनात हैं। यू कीप द कंट्री सिक्योर, आप पूरे देश को सुरक्षित रखते हैं। यहां पर देखो स्टेशन पास्ट पार्टिसिपल है, यू आर स्टेशन्ड, शॉर्ट में लिख दिया स्टेशन्ड। कहां पे स्टेशन, यानी तैनात होना, डिप्लॉयड होना। कहां पे, एट आवर बॉर्डर्स, ये एडवर्ब आ गया, प्लेस का एडवर्ब है, ठीक है। फिर आया सब्जेक्ट कि यू, वर्ब है कीप, कीप का ऑब्जेक्ट है कंट्री, और सिक्योर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कीप का ऑब्जेक्ट है कंट्री, कंट्री को रख क्या रहे हैं, सिक्योर रख रहे हैं, तो सिक्योर को यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जब मैं बोलता हूं कीप हिम हैप्पी, तो कीप का ऑब्जेक्ट है हिम
और हैप्पी है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हिम के बारे में बता रहा है हैप्पी। यू कन्फ्रंट, आप सामना करते हैं, द थ्रेट्स, खतरों को, कौन से खतरे, ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के खतरे, एंड नक्सलिज्म, नक्सलवाद के खतरे, एंड यू एंश्योर, आप सुनिश्चित करते हो, क्या सुनिश्चित करते हो, दैट आवर इलेक्शंस, कि हमारे जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव हैं, रिमेन पीसफुल, वो शांतिपूर्ण रहे, एंड सेफ, सुरक्षित रहे। द कांग्रेस लीडर सेड, कांग्रेस लीडर ने कहा ऑन एक्स पर। यहाँ पे नक्सलिज्म यानी कि नक्सलवाद एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ही है, जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, हथियारों का यूज़ करके, वायलेंस होता है, इसमें आर्म्ड अटैक्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है यू, वर्ब है कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का ऑब्जेक्ट है थ्रेट्स, थ्रेट्स किसके, ऑफ ने बताया, टेररिज्म के, ऑफ का ऑब्जेक्ट पहला हो गया टेररिज्म, दूसरा है नक्सलिज्म। एंड आप क्या करते हो, पहले तो आप कन्फ्रंट करते हो, ठीक है, और दूसरा क्या करते हो, एंश्योर करते हो, दूसरा वर्ब भी आ गया। इस एंश्योर का ऑब्जेक्ट आ गया, क्या ऑब्जेक्ट है, दैट आवर इलेक्शंस रिमेन, क्या एंश्योर करते हो आप, ये एंश्योर करते हो कि हमारे चुनाव रहें पीसफुल। यहाँ पे रिमेन लिंकिंग वर्ब है, पीसफुल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट क्या है, इलेक्शंस, फिर आ गया कंजंक्शन एंड, सेफ रहे, पीसफुल और सेफ दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए कंजंक्शन एंड यहाँ पर आया है। और ये सारी बात द कांग्रेस लीडर, जो कि एक सब्जेक्ट है, वर्ब आ गया सेड, और ऑन एक्स तो प्लेस है कि कहाँ पर कही, सेड का ऑब्जेक्ट था ये पूरा जो भी उन्होंने बात कही है। डिस्पाइट ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है, मतलब बलिदान के सालों बाद, वर्षों के बलिदान के बाद, एंड आर्जुअस सर्विस, और आर्जुअस सर्विस के बाद, आर्जुअस उस चीज़ को बोलो जो डिफ़िकल्ट है, बहुत थका देने वाला है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, कोई टास्क आर्जुअस है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी आर्जुअस है, ठीक है, कोई प्रोसेस आर्जुअस हो सकती है, कोई जॉब आर्जुअस हो सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपकी जो सर्विस है, आप जो सेवा करते हो, इतनी कठिन सेवा है आपकी, इतने आपके बलिदान हैं, इसके बावजूद CAPF पर्सनल, ये CAPF के जो पर्सनल हैं, ये जो CAPF के कर्मी हैं, रिसीव, ये प्राप्त करते हैं, नीदर टाइमली प्रमोशंस नॉर द राइट टू लीड देयर ओन फोर्स, मतलब ना तो इनको टाइम पे पदोन्नति के अवसर मिलते हैं, प्रमोशन मिलते हैं, और ना ही हक मिलता है लीड करने का, नेतृत्व करने का अपने खुद के बलों को। क्यों? सिंपली बिकॉज, सिंपल सा इसका रीजन है क्यों, द टॉप लीडरशिप पोजीशंस, जो टॉप लीडरशिप पोजीशंस हैं, मतलब शीर्ष नेतृत्व के जो पद हैं, मतलब ऐसे रोल हैं। देखो लीडरशिप पोजीशंस कैसी होती हैं, जैसे मैनेजर, स्कूल का प्रिंसिपल होना एक लीडरशिप पोजीशन है, आप कहीं पर मैनेजर हो, आप CEO हो, ये सब लीडरशिप पोजीशंस होती हैं। तो इन फोर्सेस के अंदर जो लीडरशिप पोजीशंस हैं वो क्या है, आर रिजर्व्ड, वो आरक्षित हैं, फॉर इंडिविजुअल्स, वो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए आरक्षित हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों के लिए फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो इस संगठन से बाहर के लोग हैं, ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। यहाँ पर डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट बन गया ईयर्स। ईयर्स किसके, ऑफ ने बताया, सेक्रीफाइस के, और किसके, आर्जुअस सर्विस के। ऑफ के दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो सेक्रीफाइस है और एक सर्विस है। सर्विस के लिए एडजेक्टिव आ गया आर्जुअस, ठीक है। फिर जाके आया सब्जेक्ट CAPF पर्सनल, फिर उसके लिए वर्ब आया रिसीव, वो रिसीव करते हैं, पर्सनल रिसीव करते हैं, पर्सनल को, ठीक है, प्लूरल नाउन है ये, प्लूरल वर्ब इसको मिलेगा। क्या रिसीव करते हैं वो, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है नीदर नॉर, इनको अक्सर बोला जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस लेकिन इसमें जो नीदर है वो एक्चुअली में डिटर्मिनर होता है, नेगेटिव डिटर्मिनर, जो कि बता रहा है कि उनको नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, टाइमली प्रमोशंस, यानी समय पे प्रमोशंस नहीं मिलते। दूसरी चीज़ क्या नहीं मिलती, ना राइट मिलता है। ये दूसरा नॉर, ये जो नॉर होता है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यहाँ पे ज्वाइन करता है दो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स को, ना तो टाइमली प्रमोशंस है और ना ही राइट है। किस चीज़ का राइट, लीड करने का राइट। लीड का ऑब्जेक्ट क्या है, उनकी खुद की फोर्स। क्यों नहीं मिलता, रीजन बताएगा ये बिकॉज वाला क्लॉज, लेकिन बिकॉज को देखो मॉडिफाई कर रहा है सिंपली। सिंपली एक एडवर्ब है, देखा एडवर्ब कंजंक्शंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सिंपली इस बिकॉज को मॉडिफाई कर रहा है। कि सिंपली इसका क्या रीजन है, द टॉप लीडरशिप पोजीशंस जो है, ये यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट है, वर्ब इसके लिए आ गया आर, जो कि लिंकिंग वर्ब है, वो रिजर्व्ड है,
एक तरीके से स्टेट है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, किसके लिए रिजर्व्ड है, फॉर प्रेपरेशन बताएगी, इंडिविजुअल्स के लिए। कौन से इंडिविजुअल्स, फ्रॉम बताएगी, फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के हैं। और ये सारी बात इन्वर्टेड कॉमास में है क्योंकि ये सेड का ऑब्जेक्ट है। मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा, पर्सनल विद इन द फोर्सेस, कि इन फोर्सेस के अंदर, बलों के भीतर के जो कर्मी हैं, पोजेस, वो पोजेस करते हैं, यानी उनके पास है, क्या है उनके पास, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, मतलब कि बहुत ही विशेष प्रशिक्षण उनको मिला हुआ है, ट्रेनिंग मिली हुई है। इनवैल्यूएबल ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा अमूल्य ज़मीनी स्तर का अनुभव है इनके पास, ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस है। एंड डीप स्ट्रेटेजिक इनसाइट है, यानी इनके पास क्या है, रणनीतिक समझ है, बहुत अच्छी समझ है कि क्या स्ट्रेटेजीज बनाई जानी चाहिए प्रेशर के अंडर भी। एंड मेंटेन्ड, और साथ ही साथ उन्होंने किस बात पे जोर दिया, दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित की अगर मैं बात करूं, सच फोर्सेस, तो ऐसे बलों को लीड किया जाना चाहिए, दे शुड बी लेड बाय ऑफिसर्स, ऐसे ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है, ऐसे अधिकारियों के द्वारा इनको लीड किया जाना चाहिए, ड्रॉन फ्रॉम, जिनको लिया गया है, ड्रॉ किया गया है, विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर से ही, सिस्टम के भीतर से ही उनको लिया गया है, क्योंकि उनके पास क्या है, ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस है, डीप स्ट्रेटेजिक इनसाइट है, और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। सब्जेक्ट यहाँ पर है मिस्टर गांधी, सेड है वर्ब, फिर से यहाँ पर सेड का ऑब्जेक्ट एक क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट है पर्सनल। कौन सा पर्सनल, विद इन ने बताया, फोर्सेस के अंदर जो पर्सनल है। फिर इस पर्सनल के लिए वर्ब आ गया पोजेस, पोजेस का ऑब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, इनवैल्यूएबल ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस एंड डीप स्ट्रेटेजिक इनसाइट। ये तीनों ऑब्जेक्ट हो गए पोजेस के, कि वो क्या क्या पोजेस करते हैं। तीनों ऑब्जेक्ट, क्योंकि तीनों ऑब्जेक्ट है तो जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन आ गया। और ये जो एंड आया है, ये किसको जोड़ रहा है, ये किसको जोड़ रहा है, देखो, वो पोजेस करते हैं। मिस्टर गांधी का पहला वर्ब है सेड, कि एक तो उन्होंने कहा, और दूसरा मेंटेन किया। ये सेड और मेंटेन को जोड़ने का काम कर रहा है ये वाला एंड, ठीक है। क्या मेंटेन किया, किस बात पे जोर दिया, दैट, अब मेंटेन का ऑब्जेक्ट फिर से एक दैट क्लॉज है, दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये तो एडोरेबल फ्रेज है कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ किस नजरिए से कह रहा हूँ, किस तरीके से कह रहा हूँ, कि देश के हित में। फिर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है सच फोर्सेस, जहां पे सच डिटर्मिनर है, ऑफ कोर्स फोर्सेस सब्जेक्ट है। शुड बी लेड, इनको लेड किया जाना चाहिए, ये पैसिव वॉइस है मॉडल वर्ब शुड के साथ, मॉडल शुड के साथ, शुड बी लेड, इनको लीड किया जाना चाहिए, यानी इनका नेतृत्व होना चाहिए। और एजेंट दिखाने के लिए पैसिव वॉइस में बाय प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, कि ऑफिसर्स के द्वारा ही इनका नेतृत्व होना चाहिए। ये ऑफिसर्स कौन से हैं, हु आर ड्रॉन, शॉर्ट में लिख दिया ड्रॉन, पास्ट पार्टिसिपल, जिनको ड्रॉ किया गया है, निकाला गया है, कहां से, फ्रॉम सोर्स की प्रेपोजिशन है, विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर से ही जिनको निकाला गया है। कॉलिंग इट एन इशू ऑफ जस्टिस एंड डिग्निटी, इसको बुलाते हुए एक ऐसा मुद्दा जो न्याय और सम्मान का मुद्दा है। मिस्टर गांधी सेड, उन्होंने कहा, लॉन्ग पेंडिंग कंसर्न्स, काफी समय से जो लंबित हैं चिंताएं, ठीक है, ओवर प्रमोशंस, पदोन्नति को लेकर, प्रमोशंस को लेकर, पे को लेकर, वेतन को लेकर, वेलफेयर को लेकर, कल्याण को लेकर, एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज, और नेतृत्व के अवसरों को लेकर, हैड अंडरमाइंड, इन्होंने अंडरमाइन कर दिया है। अंडरमाइन का मीनिंग समझो, अंडरमाइन किसी को करना मतलब किसी चीज को कमजोर कर देना, बहुत नुकसान पहुंचा देना, ठीक है। जैसे उसने मेरे आत्मविश्वास को अंडरमाइन किया। करप्शन सिस्टम को अंडरमाइन कर देता है। आपका ये डिसीजन आपके ट्रस्ट को अंडरमाइन कर सकता है। तो आप किसी चीज को अंडरमाइन करते हो मतलब उसको नुकसान पहुंचाते हो, उसको कमजोर करते हो, ठीक है। तो इन चीजों ने, ये जो कंसर्न्स हैं, इन कंसर्न्स ने क्या किया है, कमजोर बना दिया है मोरल को विद इन द फोर्सेस, यानी बलों के अंदर जो मोरल है। मोरल क्या होता है, बलों के अंदर जो एक हौसला है, हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, एंथुजियाज्म है कुछ कर दिखाने का, उसको कहते हैं मोरल। तो उनका मोरल, उनका हौसला कमजोर कर दिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट है मिस्टर गांधी और वर्ब है सेड, और शुरुआत इस सेंटेंस की हुई है पार्टिसिपल से, कि जब उन्होंने ये कहा ना तो उस वक्त वो बुला रहे थे इसको एक इशू, कि ये एक इशू है। ये इशू क्या हुआ यहाँ पे पता है, कॉल का ऑब्जेक्ट इट है और इशू हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो उसको बुला क्या रहे थे, इशू बुला रहे थे। इशू किस चीज का है, ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया, जस्टिस का है और डिग्निटी का है। ऑफ के ऑब्जेक्ट हो गए दो, जोड़ा किसने, एंड ने। उन्होंने कहा क्या,
वो फिर से एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो नाउन क्लॉज है। लॉन्ग पेंडिंग कंसर्न्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। जहाँ पे लॉन्ग पेंडिंग देखो कंपाउंड मॉडिफायर है कंसर्न्स के लिए। कंसर्न कैसे है? लॉन्ग पेंडिंग है, काफी समय से जो पेंडिंग है। ये कंसर्न्स किस चीज के ऊपर है? ओवर प्रेपोजिशन ने बताया, प्रमोशंस को लेकर है, पे को लेकर है, वेलफेयर को लेकर, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज को लेकर, ये सब ओवर के ऑब्जेक्ट हो गए। तो इन सब ने क्या कर दिया था? इन सब ने अंडरमाइन कर दिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में अंडरमाइन है। किसको कर दिया था? अंडरमाइन का ऑब्जेक्ट है मोरल। मोरल कहां पर है? फोर्सेस के अंदर। अपॉन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, यानी सरकार बनाने के बाद, वी विल डिसमेंटल, हम इसे डिसमेंटल कर देंगे। मैंने अभी आपको डिसमेंटल बताया था, ठीक है। हम इसको जो है तोड़ देंगे, इसे खत्म कर देंगे, इस डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम को, ही सेड, उन्होंने कहा। हिज रिमार्क्स, उनकी जो ये टिप्पणियां हैं, केम, कम, यानी प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। नॉर्मली ज्यादा कनेक्शन क्रिएट करने के लिए ना रीडर के साथ ऐसे लिख दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इमीडिएसी को दिखाने के लिए, अर्जेंसी को फोकस, अर्जेंसी पर फोकस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर देते हैं, बेशक बात पास्ट की है। तो ये जो कमेंट आए ना, कब आए? डेज आफ्टर, कई दिनों के बाद आए। किस चीज के कई दिनों के बाद? पार्लियामेंट क्लियर्ड, जब पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया था एक बिल को। बिल क्या होता है? कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई कानून है, लिखा गया है कि भाई ये हमें चाहिए, ये कानून पास करवाना है, कुछ उसमें बात लिखी गई है, उसको बिल कहते हैं। एम्ड एट, जिसका उद्देश्य क्या था? क्रिएटिंग, बनाना। क्या बनाना? एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क, एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क बनाना है, मतलब एक एकीकृत कानूनी ढांचा बनाना है जो कि गवर्न करेगा। गवर्न करेगा यानी कि गवर्न करेगा मतलब कि कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा पर्सनल को। कहां पर है ये पर्सनल? अक्रॉस डिफरेंट CAPFs, जो अलग अलग CAPFs हैं। मैंने आपको बताया था ना कि CAPF जो है उसमें अलग अलग फोर्सेस हैं, BSF, CRPF, CISF, SSB, NSG। तो ये सब अलग अलग जो पर्सनल हैं उनके लिए क्रिएट किया जाएगा एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क। रिप्लेस करते हुए, रिप्लेस कर देंगे यानी पहले से कुछ है उसको हटा के ये आ जाएगा। क्या हटा देंगे? द करंट सेट ऑफ सेपरेट सर्विस रूल रजीम्स, जो अभी का फिलहाल का सेट है ना, अलग अलग सर्विस रूल रजीम्स जो बने हुए हैं, मतलब कि जो अलग अलग रूल्स बने हुए हैं इन अलग अलग फोर्सेस के लिए, जो अलग अलग सर्विस रूल रजीम्स बने हुए हैं, यानी जो ये जो अलग अलग सिस्टम है उनके लिए अलग अलग रूल्स बनाए हुए हैं कि भाई BSF ये रूल फॉलो करेगी, CISF ये रूल फॉलो करेगी, ITBP ये रूल फॉलो करेगी। ऐसा नहीं है। इस सिस्टम को, ये जो सेपरेट रजीम्स बनाए हुए हैं, अलग अलग रूल बनाए हुए हैं, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। देखो सीधे शब्दों में कहूं तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल सिस्टम अप्रूव कर दिया है CAPF की फोर्सेस के लिए कि वो एक ही रूल या वो एक ही लॉ गवर्न करेगा, एक ही सेट ऑफ रूल्स जो है वो गवर्न करेंगे CAPF के सारे पर्सनल को। अलग अलग रूल्स नहीं होंगे अलग अलग फोर्सेस के लिए, एक यूनिफाइड सिस्टम बना दिया गया है और CAPF फोर्सेस जो है इस सेम सर्विस रूल्स को फॉलो करेंगी अक्रॉस डिफरेंट CAPFs। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपने नोटिस किया है कि कितनी डिटेल के साथ यहाँ पर चीज़ों को कवर किया जाता है, और अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं डीपली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह के वीडियो लेसन्स जब मैं अपलोड करता रहूँ रेगुलरली तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मिस ना कर पाएँ लेटेस्ट अपडेट्स को। तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।